एवरीवन। आज हम 6th क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। और यहाँ पर इसमें है कि पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, पर आजकल हमें जहाँ भी जाना हो साधन उपलब्ध है। अब इसमें यहाँ पर क पार्ट में दिया है कि आप चित्र में दिखाए गए साधनों के नीचे उनके नाम लिखो। तो ये है हाथी, ये है बस, ये बताओ, ये है साइकिल, और यहाँ पर नीचे दिया गया है हवाई जहाज, ये है घोड़ा, ये है रेलगाड़ी और यहाँ पर ये दी गई है बैलगाड़ी। अब आगे यहाँ पर है ख क्वेश्चन कि इनमें से कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं। तो इनमें जो पुराने ज़माने के साधन है वो हमें यहाँ से इसमें ढूंढने हैं। तो देखिए, एक बार बताइए कौन कौन से हैं पुराने ज़माने के साधन। हाथी है, साइकिल है, घोड़ा है ना, और ये बैलगाड़ी है। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पर लिखेंगे हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी, साइकिल। ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें तुम बैठे हो, तो उन्हीं का नाम लिखना है बच्चों। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको लिखकर दिखा दिया है। मान लो आप रेलगाड़ी में, बस में, साइकिल, बैलगाड़ी जिसमें भी बैठे हैं, आपको केवल उसी साधन का यहाँ पर नाम लिखना है। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन कि उचित मिलान करो। अब ये हमें अच्छे से मिलाना है और इसमें यहाँ पर देखिए, ये है हवाई जहाज़, और हवाई जहाज़ का हम विदेशों में जाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो इसका मिलान करेंगे हरियाणा से अमेरिका जाने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा जो है, देखिए एक बार साधन, ये नाव दी गई है और नाव का प्रयोग हम नदी पार करने के लिए करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर है ये रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी का यूज़ हम अपने नगर से चेन्नई जाने के लिए, तो इसको इससे मिलान करेंगे। आगे यहाँ पर है स्कूल बस, और स्कूल बस का प्रयोग कहाँ करते हैं बताओ, घर से स्कूल तक जाने के लिए, तो इसका इस तरह से मिलान हम कर देंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से ये है रॉकेट, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए। अब आगे है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि तुम्हें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत होती है, कोई 3 उदाहरण लिखो। तो इसमें एक तो सिलाई करने में कपड़े की माप लेते हैं, दूसरा है मकान बनाते समय मापन करते हैं, और तीसरा है आभूषण बनाने में हमें पूरे माप की जो है आवश्यकता होती है। आगे यहाँ गतिविधि 1, राकेश व मोहन को निम्न पत्ती मापने के लिए कहा गया। देखिए एक बार यहाँ पर ऊपर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए ये जो पत्ती दिखाई गई है ये मापनी है। अब राकेश का उत्तर, राकेश ने क्या किया, उसने इसे 6 सेंटीमीटर मापा कि यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पत्ती देखिए, ये पत्ती है, उसने मापा इसे 6 सेंटीमीटर तक। और मोहन का उत्तर आया इसमें 5 सेंटीमीटर, मोहन ने मापा इसे 5 सेंटीमीटर। तो किसका उत्तर सही है, मोहन का उत्तर सही है। अब यहाँ पर आगे ख क्वेश्चन है कि किसका उत्तर सही नहीं है, उसने क्या गलती की। राकेश ने मापन 1 सेंटीमीटर से शुरू किया है और राकेश का उत्तर सही नहीं है। अब उसे है कि उसे आप क्या सलाह देंगे, तो इसमें आप लिखोगे कि हम राकेश को सलाह देंगे कि राकेश को 0 सेंटीमीटर से शुरू करना चाहिए। अब आगे यहाँ है करके देखो और लिखो। साइकिल का एक पहिया लो, उस पर एक जगह रंग में डूबा रुई का फाया बांध दो। अब इस पहिए को चलाओ,
हर चक्र में रुई से एक रंग का निशान बनेगा, एक निशान से दूसरे निशान की दूरी मापो और लिखो। तो इस तरह से ये करना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 22 सेंटीमीटर बना है, तो आपको भी इसी तरह साइकिल का पहिया लेना है और इसी तरह से आपको जो है एक जगह रंग में डूबा रुई का फाया आपको बांध देना है और पहिए को फिर चलाना है। हर चक्कर में रुई से एक रंग का निशान बनेगा और एक निशान से दूसरे निशान की दूरी मापनी है आपको, फिर लिखना है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि अब इंची टेप की सहायता से पहिए की परिधि मापो और लिखो। तो ये परिधि थी 44 सेंटीमीटर बनी। अब यहाँ पर देखिए एक बार, इसमें है गतिविधि 2 कि नीचे दूरी मापने के लिए कुछ प्रचलित तरीके दिखाए गए हैं। यहाँ देखिए ये कदमों के द्वारा मापा जा रहा है। ये इसने मीटर स्केल ले रखा है, एक मीटर स्केल है ये, उसके द्वारा माप रहा है। और मापने का यहाँ पर एक तरीका है, ये बालिस्त से माप रहा है। ये देखिए अंगूठे से लेकर और यहाँ तक छोटी जो उंगली है हमारी, उसकी उंगली तक जो है एक बलिस्त होता है। ये है स्केल, स्केल द्वारा भी हम मापते हैं। और यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है कोहनी से हाथ तक की नाप द्वारा भी नापते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन तरीकों का उपयोग करके नीचे दी गई लंबाई को मापकर लिखो। मेज की लंबाई बालिस्त में मापना है, तो आप अपने बालिस्त से माप सकते हैं बच्चों। बालिस्त में मापना है तो जैसे आपके घर में मेज है उसको माप कर फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4 बालिस्त हैं। कक्षा कक्ष की लंबाई कदमों में मापनी है, जैसे ऊपर कदम में दिखाया गया था मापना, इसी तरह से जैसे 22 कदम है। एक रस्सी की लंबाई हाथों से मापनी है, जैसे यहाँ पर माप रखा है 10 हाथ। ये अलग अलग हो सकती है, रस्सी छोटी बड़ी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि यही माप आपको जो है लिखना है। आगे है गतिविधि 3। एक कक्षा में अध्यापक ने 5 छात्रों को एक मेज की चौड़ाई को स्केल यानी कि फुटा व बलिस्त से अलग अलग मापने को कहा। छात्रों द्वारा मेज से की ली गई माप निम्न तालिका में दर्शाई गई है। तो यहाँ देखिए पहले छात्र ने, यहाँ पर है इसमें पहला छात्र स्केल की माप 50 सेंटीमीटर, उसकी बलिस्त की माप इतने सेंटीमीटर, 3.5 बलिस्त है जैसे कि। तो इस तरह से ये दूसरा, तीसरा, चौथा छात्र, पांचवा छात्र, इनकी अलग अलग जो है ये यहाँ पर माप जो है इनका दिखाया गया है। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन दिए गए कि उपयुक्त सारणी को देखकर बताओ, पांचों छात्रों द्वारा स्केल से ली गई माप तो समान है लेकिन बलिस्त से ली गई माप अलग अलग है, क्यों? क्योंकि सभी छात्रों की बलिस्त एक जैसी नहीं होती, इसलिए बलिस्त से ली गई माप अलग अलग है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए पहला छात्र है, उसने मेज़ को मापा 50 सेंटीमीटर, स्केल से मापा, दूसरे ने भी 50 सेंटीमीटर, इस तरह से सब छात्रों ने मापा स्केल से, तो वो 50 सेंटीमीटर की ही मेज़ थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बलिस्त जो हैं वो 3.5 बलिस्त है, इसके 4 बलिस्त हैं, ये 3 बलिस्त हैं। इसका रीज़न क्या है? बच्चों के हाथों की बलिस्त छोटी बड़ी है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है इसमें कि अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटो। बारी बारी से सभी बच्चे अपनी कक्षा की लंबाई को एक बार इंची टेप मापने वाला फीता से और एक बार अपने कदमों से मापकर निम्न सारणी को भरो। जैसे पहला छात्र है, 20 कदम है कदम का माप और इंची टेप से मापेगा तो 20 फुट है। दूसरा छात्र है 19.5 कदम है, ये भी 20 फुट है। तीसरा छात्र है उसके 19 कदम है, 20 फुट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ जब इंची टेप से मापा गया है तो 20 फुट सेम रहेगी, लेकिन जब ये कदम से माप रही हैं तो इनके कदम जो हैं कदम छोटे बड़े हैं बच्चों के, इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन ग पार्ट है इसका कि इन दोनों सारणी से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मापने के लिए मानक मात्रक का प्रयोग करना चाहिए। किसी शहर में हर चीज़ का माप बलिस्त से लिया जाता है। विचार कर लिखो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती होंगी। तो बलिस्त द्वारा मापने पर वहाँ मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 4 और इसमें है कि चित्र में दिखाए गए पैमाने द्वारा आप चीज़ों की लंबाई माप सकते हैं। नीचे बताई गई वस्तुओं की लंबाई मापकर उसके सामने लिखो। तो यहाँ पर देखिए
ये पैमाना दिया गया है, इससे मापना है। जैसे अपने अंगूठे की लंबाई माप कर आपको जो है वो लिखनी है। कितने सेंटीमीटर है, मान लो 7 सेंटीमीटर हुई। पेंसिल की लंबाई कितनी है, जैसे यहाँ लिख रखी है 10.5 सेंटीमीटर। रबड़ की लंबाई कितनी है, यहाँ जैसे लिख रखी है 5 सेंटीमीटर। हो सकता है आपका छोटा रबड़ हो या इससे बड़ा रबड़ हो, तो जो है माप इसका अलग भी आ सकता है। पेंसिल भी इसी तरह से, लंबाई आपकी पेंसिल की छोटी होगी तो थोड़ी छोटी होगी, तो फिर ये सेंटीमीटर भी कम ही आएंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। आगे यहाँ पर है 4th क्वेश्चन कि नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, ये किस प्रकार की गति करती हैं। वस्तुओं के नाम है, जैसे घूमता हुआ पंखा है, ये वर्तुल गति करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन गति होती है। साइकिल के पहिए की गति, ये वर्तुल गति होती है। सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति होती है, और लट्टू की गति वर्तुल गति होती है। अब आगे यहाँ पर गतिविधि 5 है इसमें, कि इसमें दिया गया है सामग्री। मोटा धागा आधा मीटर लेना है, एक छोटा पत्थर लेना है। विधि क्या है, प्रथम स्थिति, छोटे पत्थर को धागे के एक सिरे से बांधकर दूसरा सिरा हाथ में रखो। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये एक छोटा सा पत्थर है, इसको धागे से बांध लिया है, दूसरा सिरा हाथ में ले रखा है। अब हाथ में धागे को दाईं ओर धकेलो, जैसे यहाँ पर ये धकेल रहा है। आगे धागे की गति का अवलोकन करो। अब इसकी अवलोकन करना है कि ये किस तरह से जो है वो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी गति देखनी है। अब यहाँ पर है कि यह गति किस प्रकार की है, तो यह दोलन गति है। आगे है कि इस स्थिति में हुई गति को तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हो। तो इसमें दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, यानी दीवार घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो भी ऐसे ही हिलता रहता है, ऐसे, है ना। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं। सरल लोलक की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति ऐसी ही होती है। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट की द्वितीय स्थिति। अब हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल गोल घुमाओ। तो यहाँ पर देखिए, अब हाथ को इस तरह से कर रखा है इसने, और धागे को गोल गोल यहाँ पर ऐसे गोल गोल जो है धागे को घुमा रहा है, ठीक है। ऐसे घुमाना है इसको। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो ये है वर्तुल गति का उदाहरण। ध्यान दीजिए बच्चों, ये वर्तुल गति का उदाहरण होगा। अब आगे है कि इस स्थिति में हुई गति दैनिक जीवन में तुम और कहाँ कहाँ देखते हो। तो साइकिल के पहिए की गति ऐसी ही होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना इसी तरह से होता है, और घूमता हुआ पंखा, ये सारे ऐसे गोल गोल इस तरह से घूमते हैं। तो जो भी ये इस तरह से घूमे ना, वो होता है वर्तुल गति में। और पेंडुलम की तरह यहाँ पर ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया भी था आपको, ये दोलन गति वाला ऊपर दिया था एग्जाम्पल, कि जो भी घड़ी की तरह घूमेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से जो घूमेगा ना, वो होती है दोलन गति। और वर्तुल गति होती है ऐसे गोल 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 घूमना, जैसे छत वाला पंखा घूमता है जैसे। अब आगे है यहाँ की निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ, गलत वाक्यों को सही करके लिखो। तो इसमें यहाँ है, रेलगाड़ी की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं, तो ये गलत है, इसको क्रॉस करेंगे, इसे जो है वो रैखिक गति कहते हैं। आगे की ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है कंपन गति कहलाती है, ये भी गलत है। ये कंपन गति ना कहलाकर आवृत्ति गति कहलाती है। ग पार्ट है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसे टिक कर दिया गया है। इसी तरह से आगे है यहाँ कि वस्तुओं की गति का मापन हम चाल द्वारा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, टिक कर देंगे। चाल का जो है फार्मूला बताया गया है, चाल निकालनी हो तो दूरी बटा समय चाल होती है, तो ये सही है, इसको टिक कर देंगे। आगे है यहाँ पर कि सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 किलोमीटर चाल प्रति घंटा बोला है इसने, तो हम चाल निकालेंगे। देखिए एक बार, चाल का तरीका बताया ही था, क्या था, दूरी बटा समय। तो 24 बटा 2 यानी 12 किलोमीटर
प्रति घंटा, और इसने दिया है यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये गलत है, इसलिए हम इसे यहाँ पर क्रॉस करेंगे। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर छठा क्वेश्चन कि नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए उनमें दिखाई गई विभिन्न वस्तुओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतियों के नाम लिखो। तो यहाँ देखिए ये घड़ी का पेंडुलम नजर आ रहा है ना, ये पेंडुलम है। तो ये किस तरह से चलता है, ये ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे, तो ये दोलन गति होगी, इसे कहेंगे दोलन गति। अब यहाँ पर जो है इसमें ये है रेखीय गति, और यहाँ जो ये झूला है इसमें ये गोल गोल घूमता है ना, ऐसे गोल गोल यहाँ पर घूमता है, इसलिए यहाँ पर ये वर्तुल गति होगी, ये इसको बोलेंगे वर्तुल गति। और आगे यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर ये बैलगाड़ी को खींचा जा रहा है, इसमें जो गति है वो है सरल रेखीय गति है। यहाँ पर ये मछली तैर रही है, इसमें अनियमित गति जो है होगी। और यहाँ पर ये औरत पानी भर रही है, कुएं से पानी खींच रही है, यहाँ ये इसकी रेखीय गति होगी। और यहाँ पर देखिए एक मक्खी दिखाई गई है जो अपनी गति कर रही है। मक्खी इस तरह से ऐसे 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 करती है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित गति है। और आगे यहाँ पर है 7वां क्वेश्चन, इसमें है कि तितली कैसी गति करती है, बिंदु रेखा बनाकर दिखाओ और उसका नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये तितली है और ये कैसे गति करती है, ये गति करती है टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे ऐसे चलती है ना, तो इसे टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित गति कहते हैं। अब यहाँ पर आगे इसमें है कि जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो उसमें कैसी गति होती है, बिंदु रेखा से दिखाओ और उसका नाम लिखो। जब गेंद को हवा में उछालते हैं तब कैसी गति होती है, ये पूछा है इसने। तो यहाँ पर देखिए जब ये गेंद है और इसको जब फेंका जा रहा है तो ये इस तरह से गई है, ऊपर उठेगी फिर वापस नीचे जाएगी, है ना, तो ये गति असरल रेखीय गति कहलाती है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पार्ट, नया चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।